डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैक्स यूजिंग लिस्ट पार्ट 1। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि स्टैक क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं। स्टैक को बनाते हैं जब हम, तो उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स हम यूज करेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे कि स्टैक को पाइथन के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब उसका प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की आउटलाइंस हैं स्टैक्स एंड इट्स टर्म्स और दूसरा इंप्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैक, तो स्टैक क्या होता है? अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स आइटम्स इन अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब लीफो मैनर। तो सिंपल क्या है, स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आइटम्स या एलिमेंट को स्टोर करता है किस मैनर में? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का? लास्ट इन फर्स्ट आउट मींस एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड वुड बी द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड। सिंपल इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट आपका लास्ट में इंसर्ट होगा उसको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे। तो यही स्टैक का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आप आगे, इंसर्शन एंड डिलीशंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू अकर ओनली एट वन एंड, जिसको हम स्टैक का टॉप कहते हैं। ठीक है, तो स्टैक के अंदर हम एक ही एंड से इंसर्शन करते हैं और एक ही एंड से हम डिलीशन करते हैं, और उस एंड का नाम क्या होता है? टॉप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब स्टैक के अंदर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पुश और पॉप। तो पुश का मतलब क्या होता है? इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इसका मतलब जब हम कोई नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, कहां पर? स्टैक के टॉप पर, तो वो हमारा पुश ऑपरेशन कहलाता है। और पॉप का मतलब क्या है कि जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है स्टैक का, उसको डिलीट करना। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके कुछ टर्म्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पीक क्या होता है? तो इट इज द वैल्यू ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग दैट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो सिंपल पीक हमारा क्या होता है कि स्टैक के अंदर जब हम एलिमेंट स्टोर करते हैं तो उसका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमारा पीक होता है। पर उसको बिना डिलीट किए हुए बताना है आपको। अगर हम डिलीट कर देंगे तो पीक पर वो एलिमेंट नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट को बिना डिलीट किए हुए स्टैक से, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? पीक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो हैपन्स व्हेन वी ट्राई टू पुश मोर एलिमेंट्स इन अ स्टैक दैट इज फुल। तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया ओवरफ्लो का? कि जब हमारी स्टैक फुल होगी, ठीक है, सपोज कीजिए आप स्टैक के अंदर अगर हम 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, तो अगर हम कोई नया छठा एलिमेंट हम स्टोर करने जा रहे हैं स्टैक के अंदर, तो क्या होगा? ओवरफ्लो वाली कंडीशन अकर होगी, क्योंकि स्टैक के अंदर कोई ब्लैंक स्पेस है ही नहीं, उसके अंदर हम कोई एलिमेंट आप इसको स्टोर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अब वो कंडीशन क्या कहलाएगी? ओवरफ्लो कहलाएगी। तो यहां पर मैं आपको अब एक चीज बता देता हूं, ये ओवरफ्लो वाली जो कंडीशन है पाइथन में जब हम स्टैक बनाते हैं और जब हम उसका यूज करते हैं लिस्ट का पाइथन में स्टैक बनाने में, तो वहां पर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आती। ये ओवरफ्लो कंडीशन कहां आती थी? जब हम C++ में प्रोग्राम बनाते थे और स्टैटिकली बनाते थे, इसका मतलब एरे यूज करके बनाते थे। तो वहां पर हम क्या करते थे C++ में? वहां पर हम स्टैक का साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता था हमको। तो अगर हमने स्टैक का साइज 10 डिफाइन कर दिया है तो हम वहां पर 10 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते थे। बट पाइथन में अब हम जब लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो यहां पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहां पर हम कितने भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ओवरफ्लो वाली कंडीशन नहीं आती। बट
स्टैक का जो फिनोमेना है वो तो समझाना पड़ेगा ना। तो इसलिए ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि स्टैक जब हमारी फुल होती है और उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता, और जब भी हम कोई नया एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो वो ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। अब समझते हैं अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है। तो अंडरफ्लो हैपन्स व्हेन वी ट्राई टू पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारी स्टैक एम्प्टी होती है, ठीक है, और अगर हम कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो वो कंडीशन अंडरफ्लो कहलाएगी। क्यों? क्योंकि स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। तो जब एलिमेंट नहीं होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? अंडरफ्लो। क्योंकि जब कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते कोई एलिमेंट, तो इसलिए ये कंडीशन क्या कहलाएगी? अंडरफ्लो। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज देयर इज अ बाउंडेड स्टैक of capacity 4 which is initially empty. Now some operation will be performed on stack. तो अब देखिए हमारे पास क्या है, एक स्टैक है जिसकी कैपेसिटी 4 है। इसका मतलब इसके अंदर हम केवल 4 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं। अभी इनिशियली हमारी स्टैक क्या है? एम्प्टी है। तो अब हमको ये परफॉर्म करने हैं सारे ऑपरेशन। तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारा? स्टैक इज एम्प्टी। तो जब हमारी स्टैक एम्प्टी होती है, ठीक है, तो हमारा जो टॉप पॉइंटर होता है वो कहां पर होता है? नन पर होता है। ठीक है, तो अभी हमारा टॉप कहां पर है? नन पर है। क्लियर? अब आप आगे देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं सेकंड में? पुश 10। ठीक है, तो अब टॉप हमारा कहां होगा? 0 पर। हमने इसके अंदर 10 स्टोर कर दिया। क्लियर? तो जब हम इसके अंदर 10 स्टोर करेंगे तो टॉप हमारा इंक्रीज होके कहां जाएगा? 0 पर आ जाएगा। अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे? पुश 20 करेंगे। तो जब हम पुश 20 करेंगे तो टॉप हमारा 1 होगा और 20 हमारा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप अभी हमारा कहां पर है? 1 पर है। चलिए अब देखिए, जब हम पुश 30 करेंगे तो हमारा टॉप कहां पे आ जाएगा? 2 पे आ जाएगा और हम 30 इसके अंदर स्टोर कर देंगे। क्लियर? अब आप आगे समझिए, जब अब हम पॉप करेंगे, पॉप का मतलब क्या होता है? अब हमको टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट करना है। तो आपने देखा था यहां पर क्या था? 30 था टॉप पर। तो अब जब ये टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा? टॉप हमारा 20 पर आ जाएगा। 20 का मतलब 1 पर आ जाएगा टॉप हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए, टॉप अभी हमारा कहां पर है? 1 पर है। क्लियर? अब हम पुश 40 कर रहे हैं तो टॉप हमारा 2 पर आ गया और 40 इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। क्लियर? अब आप फिर से समझिए, पॉप कर रहे हैं अब हम। अब इसका मतलब टॉप एलिमेंट क्या था? हमारा 40 था। तो 40 यहां से डिलीट होके अब टॉप हमारा कहां पर आ गया? 1 पर आ गया। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? पुश 50। तो इसका मतलब टॉप हमारा फिर से 2 पर आ गया और इसके अंदर हमने 50 स्टोर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? पुश 60। तो टॉप हमारा 3 पर आ गया और हमने 60 इसके अंदर स्टोर कर दिया। क्लियर? अब देखिए आप, अब हम पुश 70 कर रहे हैं। तो अब आपने देखा टॉप हमारा 3 पर था। इसका मतलब यहां पर कोई भी स्पेस नहीं है एलिमेंट स्टोर करने के लिए। तो अब हम 70 कैसे स्टोर करेंगे? तो इसका मतलब 70 अब हम इस स्टैक के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अब ये कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी ओवरफ्लो कंडीशन कहलाती है। क्लियर? तो जब भी हम स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी? ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, हमने पॉप किया तो क्या होगा? अब हमारा टॉप कहां जाएगा? 50 पे आ जाएगा, मतलब 2 पर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम फिर से पॉप कर रहे हैं तो अब टॉप 1 पे आ गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? फिर से पॉप कर रहे हैं तो टॉप हमारा कहां गया? 0 पे आ गया। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं? पॉप कर रहे हैं तो टॉप हमारा कहां गया? नन पे आ गया। ठीक है, अब जब हमारा टॉप नन पे आ गया तो स्टैक हमारी एम्प्टी हो गई। चलिए, तो अब हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक बार और। अब देखिए, हमने फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया
तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम देखेंगे कि स्टैक में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब स्टैक में हमारा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, अब यहां पर हमारा अंडरफ्लो होगा। तो देखिए अंडरफ्लो कंडीशन हमारी कब कहलाती है, जब स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता और तब भी हम पॉप करते हैं। पॉप का मतलब डिलीट करते हैं कोई एलिमेंट। क्लियर है? तो चलिए अब समझते हैं हम पाइथन में स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर आप एक चीज समझिए अब कि जब हम पाइथन में स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमको कौन कौन से फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे। तो पहले आप ये सोचिए, अब देखिए पाइथन में हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। पाइथन में हम पुश ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक फंक्शन हमको पुश फंक्शन बनाना पड़ेगा पुश के लिए। अच्छा, हम कोई एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक पॉप का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो दो फंक्शन तो ये हो गए। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, अब जब हमारी स्टैक के अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम स्टैक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब एक हमें डिस्प्ले के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमारे तीन फंक्शन हो गए, ठीक है। अब एक फंक्शन हम किस लिए बना सकते हैं, पीक के लिए। हम जानना चाहते हैं कि हमारा टॉप पर कौन सा एलिमेंट है, तो इसलिए एक फंक्शन हमारा किसका बनेगा, पीक के लिए। अब यहां पर देखिए चार फंक्शन तो ये हो गए, पर अब हम एक पांचवा फंक्शन जो हमको सबसे पहले बनाना है। क्यों? क्योंकि हम आगे के सभी फंक्शनों में ज्यादातर इस फंक्शन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हम इसलिए बनाएंगे कि स्टैक हमारी एम्प्टी है या नहीं। तो स्टैक को एम्प्टी पता करने के लिए ये फंक्शन हम बनाएंगे। तो आप यहां पर देखिए हमने क्या किया, इज एम्प्टी नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने एक कोई लिस्ट क्या की, पास की, जिसका नाम stk है, ठीक है। अब अगर हमारी कोई भी जो भी लिस्ट होगी वो यहां पर पास होगी। अब हम क्या चेक करना चाहते हैं कि ये लिस्ट के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं या हमारी स्टैक एम्प्टी है। तो अब आप देखिए हम कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ stk इक्वल टू, हमने क्या लिखा, एक ब्लैंक लिस्ट ले ली। अगर ब्लैंक लिस्ट से हमारी स्टैक मिल जाएगा मतलब मैच कर जाएगा, इसका मतलब स्टैक में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो ब्लैंक होगी। तो अगर ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट हो जाता है तो रिटर्न में हम क्या कर देंगे, ट्रू। तो हम रिटर्न क्या करा देंगे, ट्रू। और नहीं तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, एल्स में फॉल्स रिटर्न कराएंगे। तो ये हमने एक छोटा सा एक फंक्शन बनाया किसके लिए, ये पता करने के लिए कि स्टैक हमारी एम्प्टी है या नहीं। तो दोबारा से आप समझ लीजिए कि स्टैक अगर हमारी ब्लैंक होगी तो हम रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, और नहीं तो एल्स में क्या रिटर्न करा देंगे, फॉल्स करा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक फंक्शन ये फिनिश हो गया, इज एम्प्टी वाला। अब आप देखिए आगे, अब दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं पुश के लिए। पुश हम किस लिए बनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंसर्ट, हम एक कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना सिंपल इसका कोडिंग है। हम क्या करेंगे, पुश नाम का हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम क्या पास करेंगे, एक तो हमको लिस्ट पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उस लिस्ट के अंदर ही तो कोई नया एलिमेंट स्टोर करेंगे, और एक हमको वो आइटम या एलिमेंट की वैल्यू इसके अंदर देनी पड़ेगी पैरामीटर लिस्ट में, जो हम इसके अंदर स्टैक के अंदर इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो यहां पर stk जो है वो हमारी लिस्ट है, और यहां पर जो आइटम item है, ये आइटम जो है ये हमारा वो न्यू एलिमेंट है जो हम स्टैक के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा अब हम क्या इसके बॉडी पार्ट में लिखेंगे, stk.append। अब आपको अपेंड का फंक्शन पता ही है कि कोई भी अगर लिस्ट में कोई भी एलिमेंट पहले से स्टोर है और अगर हम कोई नया एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, इसका मतलब तो हम एक अपेंड फंक्शन होता है हमारा वो यूज कर सकते हैं। तो अपेंड फंक्शन से क्या होता है कि सपोज कीजिए अगर स्टैक या लिस्ट में हमारे दो एलिमेंट पहले से स्टोर हैं, ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट हमारा उससे अगली इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए हमारे पास एक स्टैक है जिसके अंदर 10 और 20
पहले से स्टोर हैं, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू पहले लिख लेते हैं 0 1 2 3। तो 0 पे 10 स्टोर है, 1 पे 20 स्टोर है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, कोई नया एलिमेंट पुश करना चाहते हैं, तो वो नया एलिमेंट सपोज कीजिए आप 30 है, तो यहाँ पे स्टैक में तो हमारा ये स्टैक जाएगी, लिस्ट हमारी क्या है, ये है ना, तो ये लिस्ट हमारी यहां पर जाएगी। और आइटम में क्या हमें क्या स्टोर करना है, 30, तो ये 30 हमारा यहां पर आएगा। तो जब हम ये फंक्शन रन कराएंगे तो stk.append यहां पर 30 आ जाएगा, तो ये 30 आइटम इस लिस्ट में अपेंड होगा। तो अपेंड का काम क्या होता है कि लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट हमारे स्टोर होते हैं उससे नई इंडेक्स वैल्यू पे, नई इंडेक्स वैल्यू का मतलब जो नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू होती है, अब आपने देखा 20 हमारा किस इंडेक्स वैल्यू पे, 1 पे, तो इससे नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2, तो यहां पर वो 30 हमारा स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज देखिए, टॉप अभी हमारा कहां पर था, टॉप हमारा 1 पर था, ठीक है। अब ये टॉप हमारा कहां पे आ जाना चाहिए, टॉप हमारा यहां पे आना चाहिए ना, 2 पे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस लिस्ट की लेंथ निकालेंगे। तो लिस्ट की लेंथ क्या होगी, 3 आएगी, क्योंकि कितने एलिमेंट स्टोर हैं इसके अंदर, 3 एलिमेंट्स, तो लिस्ट की लेंथ क्या आएगी, 3। तो हमको टॉप कहां पे सेट करना है, 2 पे, तो लेंथ हमारी 3 आई। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट की लेंथ निकालने के बाद उसमें से -1 कर देंगे। तो इसकी लेंथ 3 है, तो 3 - 1 क्या होगा, 2। तो यहां पे टॉप अब कहां पे आ जाएगा, हमारा 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पर हमने क्या कर रखा है, आप देखिए, टॉप इक्वल टू लेंथ stk -1। तो इसका मतलब जब हमने 30 यहां स्टोर कर दिया था तो उसकी लेंथ क्या हो गई थी, 3 हो गई थी, ठीक है। अब हमको टॉप तो 2 पर सेट करना है, तो 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो टॉप हमारा 2 पे सेट हो गया। ये देखिए आप, क्लियर हो गई ये चीज। चलिए अब आगे समझते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो अब हमको पुश समझ में आ गया अच्छे से, पुश हम कैसे करेंगे, कोई नया एलिमेंट को हम कैसे इंसर्ट करेंगे स्टैक में, ठीक है। अब इंसर्ट को हम पुश भी बोलते हैं, ये चीज आप याद रखना। चलिए अब देखिए हम पॉप फंक्शन समझते हैं। पॉप का मतलब होता है कि हम कोई एलिमेंट को कैसे डिलीट करेंगे। यहां पर कोई एलिमेंट का मतलब, डिलीट करने का मतलब यह है कि वो टॉप एलिमेंट होगा हमारा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही हम डिलीट कर सकते हैं स्टैक में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पॉप फंक्शन को। अब देखिए आपको सबसे पहले यहां पे हमको क्या समझना है, ठीक है। सबसे पहले अब हम ये आप समझिए कि सपोज कीजिए हमारी स्टैक क्या है, हमारी स्टैक एम्प्टी है। इसका मतलब स्टैक में अभी हमारा कोई भी चीज इंसर्ट नहीं है। यहां देखिए आप, स्टैक में अभी हमारा कुछ भी इंसर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या रिटर्न कराना पड़ेगा, अंडरफ्लो। तो अब हमने एक, आपको याद होगा, हमने एक फंक्शन बनाया था क्या करके, इज एम्प्टी करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हमने यहां क्या किया, इफ कंडीशन लगाई और इसके अंदर हमने वो फंक्शन कॉल किया इज एम्प्टी वाला। तो अब यहां पर हमने पास क्या किया, stk। भाई stk क्या, ये लिस्ट पास करेंगे इसके अंदर, तो इज एम्प्टी stk। अब अगर ये लिस्ट हमारी एम्प्टी होगी तो क्या ट्रू रिटर्न करेगा यहां पर, और अगर एल्स में, अगर ये इस लिस्ट में हमारा कुछ भी होगा, अगर एक एलिमेंट भी होता तो ये क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन हमारा फॉल्स रिटर्न करता। तो अभी हम देखेंगे यहां पर, अभी हमारा क्या है, अभी हमारा यहां पर कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं है। तो इसका मतलब इज एम्प्टी stk, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो इफ के अंदर जब ट्रू आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसका मतलब रिटर्न क्या कर देगा, अंडरफ्लो, एल्स वाला पार्ट रन ही नहीं होगा। अब आप मान के चलो, तो इसका मतलब ये चीज तो हमारी समझ में आ गई अच्छे से कि भाई जब हमारी लिस्ट या स्टैक एम्प्टी होगी तो रिटर्न अंडरफ्लो करा देंगे। कैसे, क्योंकि जब हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो इफ ट्रू, ट्रू का मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके बॉडी पार्ट में हम एंटर कर गए और रिटर्न में हमने क्या कर दिया, अंडरफ्लो रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब आप मान के चलिए हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट हैं। तो अब हम पहले से लिख लेते हैं, सपोज कि स्टैक के अंदर 10 एलिमेंट पहले से स्टोर है। तो अब आप यहां देखिए
इज, हम पहले तो ये कंडीशन चेक करेंगे, इफ इज एम्प्टी एसटीके, तो ये स्टैक यहाँ पे पास होगी, तो इज एम्प्टी स्टैक, तो यहां पर क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब अब एल्स वाला पार्ट रन करेगा, तो एल्स वाला पार्ट जब रन करेगा तो अब देखिए क्या होगा, हम आइटम में क्या ले लेंगे, एसटीके डॉट पॉप। अब आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि पॉप फंक्शन का काम क्या होता है कि लिस्ट के अंदर जो टॉप वाली इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट होता है, मतलब जो हमने एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है, वो एलिमेंट क्या होगा, वो पॉप हो जाएगा। इसका मतलब आइटम इक्वल टू एस टी के डॉट पॉप फंक्शन हमने यहां कॉल किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 10 होगा, ठीक है, तो ये आइटम के अंदर क्या आ जाएगा, 10 एलिमेंट स्टोर हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहां पर साथ ही साथ अब हम एक चीज और चेक करेंगे, क्या कि जब देखो आप यहां पर ये समझो कि जब इस लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट था और जब हमने इसको पॉप कर लिया, ठीक है, तो आइटम में तो 10 आ गया, बट अब जब हम इसकी लेंथ निकालेंगे, किसकी, लिस्ट की या स्टैक की, तो लेंथ हमारी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि अब जब 10 हमने पॉप कर लिया तो लेंथ इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब एक कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, अच्छा यहां पर आप पहले एक चीज देख लीजिए, यहां पर टॉप हमारा कहां होगा, यहां पर होगा ना, ठीक है, टॉप हमारा कहां होगा, यहां पर होगा, तो जब हम स्टैक डॉट पॉप करेंगे तो हमारा 10 कहां पे आ जाएगा, आइटम में हमने 10 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब देखिए टॉप अभी भी हमारा कहां पर स्टोर है, 0 पर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी स्टैक की लेंथ निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम पता करेंगे कि भाई स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं, तो हमने देखा स्टैक की लेंथ निकाली, अब भाई स्टैक में 10 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमने पॉप कर लिया, तो स्टैक की लेंथ क्या होगी, 0। अब इफ लेंथ स्टैक तो 0 इक्वल टू 0, तो हम टॉप को कहां पे सेट कर देंगे, नन पे, क्यों, क्योंकि जब एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो टॉप को हमको कहां पे सेट करना पड़ेगा, टॉप को हमको यहां पे सेट करना पड़ेगा, नन पे, ठीक है ना। तो हम इसीलिए हमने ये इफ कंडीशन एक चेक की कि भाई जब हम कोई एलिमेंट पॉप कर लेंगे उसके बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारी स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गई हो, तो जब हमारी स्टैक एम्प्टी हो जाती है तो टॉप को हमको कहां सेट करना पड़ता है, नन पे, ठीक है। तो ये हमारी एक कंडीशन, इफ वाली कंडीशन आपके समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं एल्स वाली कंडीशन। अब आप मान के चलिए कि स्टैक हमारी एम्प्टी नहीं है, तो अब मैं एक काम करता हूं, स्टैक के अंदर मैं 2 एलिमेंट स्टोर कर देता हूं, 10 20 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखिए टॉप हमारा कहां पर है, यहां पर होगा, अब ठीक है ना, टॉप हमारा कहां पर है, 20 पर या फिर इंडेक्स वैल्यू 1 पर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन चेक करेंगे, इफ इज एम्प्टी एसटीके, तो इज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, आप इज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा भाई, फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब ये लूप, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स वाले पार्ट में आ गए। अब एल्स में आइटम इक्वल टू एसटीके डॉट पॉप, तो एसटीके डॉट पॉप जब हम करेंगे तो ये 20 हमारा पॉप हो जाएगा, तो आइटम में 20 आ गया। इसके बाद में अब हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारी लिस्ट में वो अकेला एलिमेंट तो नहीं था, क्योंकि उसको डिलीट करने के बाद हमारा क्या होगा, वो स्टैक हमारी एम्प्टी हो जाएगी। तो अब हमने ये चेक किया कि लेंथ एसटीके, जब आप देखो यहां पर जब 20 हमारा डिलीट हो गया या पॉप हो गया तो 10 तो तब भी रह गया ना, ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ अब इसकी क्या होगी, 1 होगी, तो 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब टॉप अब हमारा नन नहीं होगा। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा। तो अब यहां पर आप देखो जब ये 20 हमारा यहां से डिलीट हो गया, ठीक है, जब ये 20 हमारा यहां से डिलीट हो गया तो टॉप अभी भी 1 पर है, पर टॉप हमारा कहां जाना चाहिए, 0 पे आ जाना चाहिए, ठीक है, कहां पर आ जाना चाहिए, 0 पे आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टॉप इक्वल टू लेंथ एसटीके -1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि टॉप को अब हमको कहां सेट करना है, उससे एक पहली इंडेक्स वैल्यू पे, तो हमने क्या लिख दिया, टॉप इक्वल टू लेंथ एसटीके, तो लेंथ अभी क्या थी स्टैक की, भाई क्या थी, 1 थी, क्योंकि जब हमने 20 डिलीट कर दिया तो लेंथ क्या आएगी, 1 आएगी स्टैक की लिस्ट की लेंथ, तो हमने उस लेंथ में से क्या माइनस कर दिया, 1, तो 1 - 1 0 हो गया, तो टॉप कहां पे सेट हो गया, 0 पे। और उसके बाद में हम क्या रिटर्न करा देंगे,
रिटर्न आइटम करा देंगे जो हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, क्योंकि वही एलिमेंट तो हमने डिलीट किया है। ठीक है, तो अब ये आपके पॉप फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। ठीक है, तो अब देखिए आप, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है पीक फंक्शन। पीक का मतलब आपको पता ही है, हम चाहते हैं क्या कि हमको वो टॉप का एलिमेंट पता चल जाए कि स्टैक के अंदर टॉप पर कौन सा एलिमेंट है। तो अब हमको पीक फंक्शन में वो एलिमेंट पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हमको वही फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे कि हमारी स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इफ इज एम्प्टी ये फंक्शन कॉल किया, इज एम्प्टी वाला। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी होगी तो यहाँ ट्रू आ जाएगा इफ में, और ट्रू आ जाएगा तो रिटर्न में हम अंडरफ्लो करा देंगे। और अगर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं होगी। तो फॉल्स आएगा तो हमारा एल्स वाला पार्ट काम करेगा, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं एल्स वाले पार्ट को। तो अब मान के चलते हैं स्टैक हमारी एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए आप, अब हम मान के चलते हैं स्टैक में अब हमारा क्या है, कुछ एलिमेंट स्टोर है। हम मान के चलते हैं 10, 20, 30। तो टॉप हमारा कहां पर है, 30 पर होगा। इसका मतलब 2 पर, ये 0 है ये 1 है। ठीक है, तो टॉप हमारा कहां पर है, 2 पर है इस टाइम। ठीक, तो अब देखिए हमको क्या पता करना है कि वो टॉप पर एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेंगे स्टैक की। तो लेंथ क्या आएगी, 3 आएगी। तो टॉप पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल के उसमें से -1 कर देंगे। तो टॉप हमें पता चल गया, टॉप की वैल्यू क्या है, 2 है। टॉप की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि लेंथ 3 होगी और -1 जब हम करेंगे तो टॉप में 2 आ गया। ठीक है, अब सिंपल हम क्या रिटर्न करा देंगे, एस टी के टॉप को रिटर्न करा देंगे। तो एस टी के टॉप, तो एस टी के टॉप की वैल्यू 2 है, तो एस टी के 2 पर क्या है, 30 है। तो ये 30 हमने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन में हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से हमको पीक का मतलब क्या, हमको टॉप वैल्यू पता चल गई। क्लियर, चलिए तो अब हमने कौन कौन से फंक्शन सीख लिए, इजेम्प्टी फंक्शन सीख लिया, पुश फंक्शन सीख लिया, पॉप फंक्शन सीख लिया और पीक फंक्शन सीख लिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या होगा कि हमको ये चेक करना है कि स्टैक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट स्टोर हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डिस्प्ले फंक्शन। तो आप यहां पर देखिए, डिस्प्ले फंक्शन में हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको ये पता करना पड़ेगा कि स्टैक हमारी एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, अब इफ कंडीशन में हमने क्या किया, इज एम्प्टी वाला फंक्शन कॉल किया। अगर ट्रू आया तो हम प्रिंट करा देंगे स्टैक एम्प्टी, और अगर यहाँ फॉल्स आया तो हमारा एल्स वाला पार्ट काम करेगा। तो अब मान के चलते हैं स्टैक हमारी एम्प्टी नहीं है। अब हम क्या कराना चाहते हैं, स्टैक के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो हम उनको प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं हम कैसे हम प्रिंट कराएंगे। तो आप ऐसे समझिए, ये हमारी एक स्टैक है जिसके अंदर हमारे एलिमेंट स्टोर है। मान लीजिए 10, 20 और 30। ये हमारा टॉप हो गया और ये इंडेक्स वैल्यू होंगे इसकी 0, 1, 2, 3। तो टॉप हमारा कहां पर है, 2 पर है। ठीक है, अब हम प्रिंट इनको देखो कैसे कराना चाहते हैं। प्रिंट हम इनको ऐसे कराएंगे कि 30 यहां पर हमारा टॉप लिखा हुआ है, उसके बाद में 20 और फिर 10। तो हमको आउटपुट हमारी इस टाइप से प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एल्स पार्ट में सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि टॉप हमारा कहां पर है। तो वही करेंगे हम, टॉप इक्वल टू लेन एस टी के -1। तो इससे हमें उसकी लेंथ पता चल जाएगी स्टैक की। तो स्टैक की लेंथ क्या है, 3। तो 3 - 1, इसका मतलब टॉप हमारा कहां पर है, 2 पर है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे इस टॉप वाले एलिमेंट को। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंट एस टी के टॉप। तो एस टी के 2 में कौन सी वैल्यू है, 30। तो 30 प्रिंट हो गई। और हमने डबल क्वोट में क्या लिख रखा है, ऐसे करके हमने ये सिंबल बना रखा है और टॉप लिख रखा है। तो इस टाइप से ये सेम प्रिंट हो जाएगा।
तो एस टी के इसका मतलब हमारा 30 और ये टॉप ये प्रिंट हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, तो 30 तो अब हमने प्रिंट कर दिया, अब बाकी के बचे हुए ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं 20 और 10 ये प्रिंट होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, टॉप -1 कर दिया। टॉप -1 का मतलब टॉप हमारा कहाँ था, टॉप हमारा 2 पर था ना, तो अब हमने टॉप को एक कम और कर दिया तो टॉप हमारा 1 पे आ गया। तो यहाँ पे अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ए इन रेंज, यहां पर हमारा 1 आ जाएगा टॉप -1 करने के बाद, और -1 क्यों, क्योंकि अब हम उल्टा फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि अब हमको 30 के बाद 20 तो ही प्रिंट करना है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, रिवर्स फॉर लूप चलाएंगे। तो हमने पहले क्या लिखा, टॉप -1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 किया तो इसका मतलब 0 तक ये फॉर लूप चलेगा, और -1 क्यों, क्योंकि हम रिवर्स फॉर लूप चला रहे हैं एक एक वैल्यू माइनस करके। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1 होगी पहले, तो प्रिंट एस टी के ए, तो एस टी के ए की वैल्यू क्या है 1, तो एस टी के 1 में क्या वैल्यू है 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर फॉर लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू अब 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो एस टी के 0 पे क्या है 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में -1 जैसी ही होगी तो ये फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी आउटपुट इस तरीके से प्रिंट हो गई, 30 टॉप 20 और 10। क्लियर है, चलिए अब आप समझिए आगे। तो यहां तक अभी हमने सीख लिया कि कैसे हमारे 5 फंक्शन बने। हमने सबसे पहले सीखा इजएमटी, ठीक है, उसके बाद में हमने पुश फंक्शन सीखा, उसके बाद में हमने सीखा पॉप फंक्शन, उसके बाद में हमने पीक फंक्शन सीखा, और लास्ट में हमने सीखा डिस्प्ले फंक्शन। अब इन पांचों फंक्शनों को हम मेन प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, तो अब वो सीखते हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैक इक्वल टू एक हमने ब्लैंक लिस्ट बनाई। क्यों, क्योंकि जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, मतलब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस टाइम पे हमारी स्टैक क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो हमने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट ले ली, तो स्टैक इक्वल टू हमने एक ब्लैंक लिस्ट ले ली, ठीक है। टॉप हमारा स्टार्टिंग में कहां पे होगा, नन पर होगा। क्लियर है। अब आप देखिए ये व्हाइल लूप हमने क्यों चलाया, ये व्हाइल लूप में हमने ट्रू लिखा, इसका मतलब ये व्हाइल लूप हमारा ट्रू रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही अब स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हमने व्हाइल लूप चलाया ट्रू, तो ये लूप हमारा ट्रू ही है, तो इसका मतलब हम इसके बॉडी पार्ट में के अंदर इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो प्रिंट स्टैक ऑपरेशन, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, प्रिंट में अब हम लिखेंगे 1, जब हम 1 करें तो पुश हो, 2 प्रेस करें तो पॉप वाला फंक्शन काम करे, 3 हम टाइप करें तो पीक फंक्शन काम करे, 4 टाइप करें तो डिस्प्ले हो जाए हमारी स्टैक, और 5 हम अगर टाइप करें तो हमारा एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो अब ये हमने प्रिंट कराने के बाद व्हाइल लूप के अंदर अब हम वो CH में कैरेक्टर ले लेंगे। अब हमको 1 से लेके 5 तक इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, तो 1 to 5 हमने वो वैल्यू ले ली 1 से लेके 5 तक। अब सपोज कीजिए CH में अगर कोई 1 लेता है तो हमको पुश फंक्शन करना चाहिए, 2 अगर लेगा तो पॉप होना चाहिए, 3 लेगा तो पीक होना चाहिए, 4 लेगा तो डिस्प्ले होना चाहिए, और 5 तो एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए उसने CH में 1 ले लिया, तो अब हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, इफ CH इक्वल टू 1, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमको CH इक्वल टू 1 में हम पुश करा रहे थे ना, तो इसका मतलब हमको कोई आइटम लेना पड़ेगा। आइटम में हमने क्या किया, इंट इनपुट एंटर आइटम ले लिया, इसका मतलब कोई इंटीजर वैल्यू हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, और हमने सिंपल क्या किया, वो फंक्शन कॉल कर लिया पुश वाला। तो पुश में हमने स्टैक लिखा, कॉमा आइटम लिख दिया, ये वाली वैल्यू जो हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और क्या होगा, वो हमारा जो एलिमेंट है वो इंसर्ट हो जाएगा स्टैक के अंदर, ठीक है। अब सपोज कीजिए किसी ने कैरेक्टर 2 लिया हो, ठीक है, तो ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स में इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब 2 का मतलब क्या है, हम कोई एलिमेंट पॉप करना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आइटम में अब हम क्या करेंगे, पॉप स्टैक वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो यहां पर अब हमें वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, जो भी एलिमेंट हमारा पॉप हुआ है तो वो आइटम में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन कि आइटम हमारा अंडरफ्लो तो नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम पॉप वाला फंक्शन कॉल करेंगे
तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर रखी थी कि स्टैक हमारी एम्प्टी तो नहीं है। तो आपको याद आ रहा होगा जब हमने स्टैक चेक करी थी एम्प्टी के लिए तो हमने वहां पर रिटर्न किया था अंडरफ्लो। तो रिटर्न में आइटम में क्या आएगा, अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो इक्वल टू अंडरफ्लो अगर हो जाता है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। और अब मान के चलिए आइटम हमारा अंडरफ्लो नहीं है, तो ये कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स में हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे पॉप्ड आइटम इज। तो ये तो एज इट इज प्रिंट होगा और आइटम की वैल्यू जो भी होगी, जो भी हमने पॉप किया है वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो पॉप्ड आइटम इज, जो भी हमने पॉप किया है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं CS2 भी नहीं ले रखा किसी ने, 3 लिया। तो 3 में हमने क्या किया था, पीक फंक्शन काम करना चाहिए हमारा। तो पीक का मतलब क्या होता है कि स्टैक के अंदर टॉप पर कौन सी वैल्यू है। तो यहां पर भी सेम हम क्या करेंगे, आइटम इक्वल टू पीक स्टैक हमने कॉल किया। अगर हमारा जो भी टॉप पर वो वैल्यू होगी वो आइटम में आ जाएगी। अब आइटम अगर हमारा अंडरफ्लो है तो अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी, और एल्स में नहीं तो हम क्या कर देंगे, टॉप मोस्ट आइटम इज आइटम। जो भी यहां पर वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो उसको हम प्रिंट करा देंगे, तो हमको पीक एलिमेंट पता चल जाएगा। इसके बाद में अब मान के चलिए CH में कोई 4 लेता है तो यहां पर ये वाली चीज वर्क करेगी। तो डिस्प्ले में हमने क्या स्टैक करना है, क्योंकि 4 का मतलब हमने क्या लिया था कि हमारा एलिमेंट नहीं, हमारा क्या स्टैक या लिस्ट हमारी प्रिंट होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले स्टैक कर दिया, तो हमारी स्टैक क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसके बाद में अब हमने क्या किया, हम एग्जिट होना चाहते हैं तो हमने CH में 5 ले लिया। तो ब्रेक हमने इसके अंदर लिख दिया। ब्रेक जैसे ही हम इसके अंदर हमने लिखा तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, वो उस लूप से बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब व्हाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। चलिए अब मान के चलिए किसी ने 1 से लेके 5 तक कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं ली। अब वो मान के चलिए उसने 6 या कोई A या कोई B कोई इनवैलिड वैल्यू उसने ले ली, तो एल्स वाला ये पार्ट काम करेगा। हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब वो उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से 1 से लेके 5 तक कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी और ये प्रोग्राम हम रन करते रहेंगे जब तक हम एग्जिट नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम यहीं पे फिनिश होता है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली रन करा के देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये प्रोग्राम हमने पहले से टाइप कर रखा है। क्यों, क्योंकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो यहां देखिए हमने सेम इज एम्प्टी वाला फंक्शन लिख रखा है, पुश वाला फंक्शन हमने लिख रखा है, पॉप वाला फंक्शन हमने लिख रखा है, पीक वाला फंक्शन हमने लिख रखा है, डिस्प्ले वाला फंक्शन हमने लिख रखा है, और ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपल अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो चलिए रन कराते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, स्टैक ऑपरेशंस। फर्स्ट पुश, 2 पे पॉप, 3 पीक, 4 डिस्प्ले स्टैक, 5 एग्जिट। तो सबसे पहले अभी तो हमारी क्या है, स्टैक एम्प्टी होगी। तो एक बार हम एक काम करते हैं, पता करते हैं कि हमारी स्टैक में कुछ है या नहीं। तो हम यहाँ 2 लिखते हैं और 2 लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो अब आप यहां देखिए अंडरफ्लो स्टैक इज एम्प्टी। क्लियर है, तो इसका मतलब हमारा पॉप वाला फंक्शन सही काम कर रहा है। अब हम स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ क्या, 1। ठीक है, तो 1 हमारा क्या है, पुश का है। तो जैसे ही एंटर करेंगे अब वो हमसे पूछ रहा है कि एंटर आइटम। तो हमने मान लिया 10 इंसर्ट करना है, तो हमने 10 लिखा। इसके बाद में हम जैसे ही इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो अब आप देखिए यहां ये हमारा 10 क्या हुआ, इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और एलिमेंट इंसर्ट करके देखते हैं। तो फिर से हम 1 लिखेंगे और अब हम 20 लिखते हैं, आइटम एंटर आइटम 20, और अब हमारा 20 भी इंसर्ट हो चुका है। अब हम पता करते हैं कि 10 और 20 हमारा इंसर्ट हुआ भी है या नहीं। तो अब हम डिस्प्ले स्टैक करते हैं, तो हम 4 लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो अब आप देखिए हमने पहले क्या इंसर्ट किया था, 10 इंसर्ट किया था और बाद में क्या इंसर्ट किया था, 20। तो इसका मतलब 20 हमारा टॉप पर है। तो हमको आउटपुट हमने इसी टाइप से तो प्रिंट कराया था, 20 में टॉप आ रहा है लिखा हुआ और 10 हमारा इसके नीचे आ रहा है। ठीक है,
अब एक काम करते हैं और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। हमने 1 प्रेस किया, अब हमने लिखा 30, ठीक है। अब 30 हमारा इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है, क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, पता करते हैं कि टॉप पर कौन सा एलिमेंट है। तो इसका मतलब हमें 3 प्रेस करना पड़ेगा पीक के लिए, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए हमें पता चल गया टॉप मोस्ट आइटम इज 30, टॉप मोस्ट आइटम इज 30। अब सपोज कीजिए हम कुछ पॉप करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 प्रेस किया और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा पॉप्ड आइटम इज 30, क्योंकि हमने लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट किया था, 30 किया था। तो इसका मतलब पॉप्ड आइटम इज 30, 30 अब हमारा डिलीट हो चुका है। तो अब हम एक काम करते हैं, स्टैक को प्रिंट करके देखते हैं फिर से। तो हमने 4 लिखा और एंटर जैसे ही करेंगे तो आप देखिए 20 पे टॉप आ रहा है लिखा हुआ और 10 उसके नीचे आ रहा है, क्लियर है। तो अब मान के चलिए अब हम इससे एग्जिट होना चाहते हैं, तो अब हम 5 लिखेंगे और हम एग्जिट हो गए इस प्रोग्राम से, ठीक है। तो चलिए रिटर्न करते हैं। तो ये वीडियो आज हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप इस चैनल से जुड़े रहिए।